जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलने जा रहे हैं जो सिर्फ शब्दों की नहीं, आत्मा की यात्रा है। आज हम जानेंगे श्रीमद् भगवत गीता की वो 20 अमूल्य शिक्षाएं जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दी। लेकिन ये बातें सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं थी, ये हर उस इंसान के लिए थी जो कभी उलझन में पड़ता है, कभी डरता है, कभी टूट जाता है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका जीवन एक साफ दिशा में जाए तो यह वीडियो अंत तक जरूर सुनें। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगर दिल से भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं तो कमेंट में जरूर लिखिए राधे राधे। चलिए शुरू करते हैं। श्री कृष्ण ने ऐसा कहा है, जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं जन्म लेता हूं। इसका मतलब क्या है कि जब दुनिया में अंधेरा बढ़ता है, जब अन्याय बढ़ता है, जब लोग सही और गलत का फर्क भूल जाते हैं, तब भगवान खुद आते हैं, किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी कारण से। भगवान श्री कृष्ण की पहली शिक्षा, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। कितनी बार हम सोचते हैं अगर मेहनत की और रिजल्ट नहीं आया तो, लेकिन श्री कृष्ण ने साफ कहा, हे अर्जुन, तुम सिर्फ कर्म करने के अधिकारी हो, फल पर नहीं। हमारी चिंता यह नहीं होनी चाहिए कि क्या मिलेगा, हमारी फिक्र यह होनी चाहिए कि हम अपना काम पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं या नहीं। जैसे एक किसान खेत में बीज बोता है, उसे पानी देता है, देखभाल करता है, लेकिन बारिश कब होगी ये उसके हाथ में नहीं, फिर भी वह बीज बोता। ठीक वैसे ही हमें भी कर्म करते रहना है, बिना रिजल्ट की चिंता किए। श्री कृष्ण ने ऐसा कहा है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। यह वाक्य अगर दिल से समझ लिया जाए तो मन की सारी बेचैनी खत्म हो जाए। आप सोचिए, जीवन में जो भी हुआ वह हमें कुछ ना कुछ सिखा कर ही गया, और जो अभी हो रहा है वह भी हमें आगे के लिए तैयार कर रहा है। एक कहानी सुनिए। एक बार एक आदमी का ऊंट खो गया। लोग बोले, बहुत बुरा हुआ। वो मुस्कुराकर बोला, जो हुआ अच्छा हुआ। कुछ दिन बाद वो ऊंट कई और जंगली ऊंटों के साथ लौट आया। लोग बोले, वाह, बहुत अच्छा हुआ। आदमी बोला, जो हुआ अच्छा हुआ। उसका बेटा ऊंट पर चढ़कर गिर गया और पैर टूट गया। लोग बोले, बहुत बुरा हुआ। आदमी फिर बोला, जो हुआ अच्छा हुआ। कुछ दिन बाद युद्ध हुआ, सभी जवानों को ले जाया गया, लेकिन उसका बेटा अपाहिज था, इसलिए बच गया। अब सोचिए, अगर ऊंट ना खोता तो यह सब ना होता। भगवान श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं, हर चीज किसी ना किसी कारण से होती है, और उस कारण में भी कोई उपकार छिपा होता है। तीसरी शिक्षा, अपने मन को जीतना ही असली जीत है। श्री कृष्ण ने कहा, मनुष्य खुद ही अपना मित्र है और खुद ही अपना शत्रु। मतलब अगर आपने अपने मन को कंट्रोल कर लिया तो आप अपने सबसे अच्छे दोस्त बन गए, लेकिन अगर मन ही आपको कंट्रोल कर रहा है तो वही आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। आज का इंसान बाहर की दुनिया जीतना चाहता है, पैसा, नाम, शोहरत, लेकिन अगर आप अंदर की दुनिया से हार रहे हैं तो बाहर की जीत कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, वह अधूरी है। मन को शांत करना है तो उसे श्री कृष्ण से जोड़ दो। एक और कहानी सुनिए। एक बच्चा मंदिर में रोज आता और भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने बैठ जाता। कुछ नहीं कहता, कुछ नहीं मांगता, बस बैठा रहता। पुजारी ने एक दिन पूछा, बेटा कुछ तो बोलो। बच्चा बोला, मैं बस भगवान को देखता हूं और मुझे लगता है वह मेरी तरफ मुस्कुरा रहे हैं। यही काफी है। मन को स्थिर करने के लिए बस इतना ही काफी है, भगवान की उपस्थिति को महसूस करना। चौथी शिक्षा, आत्मा ना मरती है, न जन्म लेती है, यह अमर है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तू जिसे मारने से डर रहा है वह आत्मा कभी नहीं मर सकती। जब कोई अपने प्रिय को खो देता है तो दर्द होता है, लेकिन अगर यह जान लें कि आत्मा सिर्फ एक शरीर से दूसरे शरीर में जा रही है तो मन को शांति मिलती है। किसी ने सही कहा है, मृत्यु एक देह से विदा है, आत्मा की नहीं। पांचवी शिक्षा, इंद्रियों को वश में रखना ही असली शक्ति है। श्री कृष्ण ने कहा, जो अपनी इंद्रियों को नियंत्रित कर लेता है वही सच्चा ज्ञानी है। हमारा मन अक्सर भटकता है, स्वाद, लालच, गुस्सा, ईर्ष्या, लेकिन जो इन सब पर विजय पाले वो सच्चा वीर है। गुस्से में चिल्ला देना आसान है, लेकिन चुप रहकर मुस्कुराना मुश्किल। लालच में फंसना आसान है, लेकिन संयम रखना बड़ी बात है। यही श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं। बाहर की नहीं, अंदर की लड़ाई सबसे बड़ी होती है। छठी शिक्षा, सुख दुख में समान रहो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति सुख दुख, लाभ हानि, सफलता विफलता में सम रहता है वही मुझसे जुड़ पाता है। जब हम बहुत खुश होते हैं तो खुद को भूल जाते हैं, जब बहुत दुखी होते हैं तो भगवान को भूल जाते हैं, लेकिन जो हर स्थिति में स्थिर है, शांत है, संतुलित है, वही सच्चा भक्त है।
एक कहानी और सुनिए। एक राजा ने अपने मंत्रियों से कहा, मुझे एक ऐसा वाक्य दो जो मेरे जीवन में हर समय सच्चा रहे। एक मंत्री ने एक कागज पर लिखा, यह समय भी बीत जाएगा। राजा ने उसे सोने की अंगूठी में जड़वा लिया। जब उसे हार मिली तब उसने वह वाक्य देखा, यह समय भी बीत जाएगा। उसने हिम्मत पाई और जीत गया। जब वो जीतकर बहुत खुश हुआ तब भी उस वाक्य को देखा और विनम्र बना रहा। बस यही भाव श्री कृष्ण सिखाते हैं। संकट भी बीतेगा, उत्सव भी बीतेगा, लेकिन तुम अपने आत्मा में स्थिर रहो। सातवीं शिक्षा, भगवान की शरण में आओ, वह तुम्हारा भार उठाएंगे। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामिकम शरणम व्रज, मतलब सब कुछ छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें दुखों से मुक्त करूंगा। हम हर बोझ अपने सिर पर उठाए घूमते हैं, चिंता, ग्लानि, पछतावा, डर, लेकिन कृष्ण कहते हैं, मुझे दे दो सब, बस मेरे नाम का स्मरण करो। क्या आपने कभी अकेले में रोते हुए सिर्फ इतना कहा है, हे कृष्ण, मुझे नहीं पता क्या करना है, बस अब सब तुम्हारे हवाले। अगर आपने दिल से यह कहा तो आप जान ही नहीं सकते कि उस पल श्री कृष्ण आपके कितना करीब आ जाते हैं। आठवीं शिक्षा, अहंकार का त्याग ही सच्चा ज्ञान है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जो स्वयं को ज्ञानी समझता है वह अज्ञानी है, लेकिन जो अपने अज्ञान को जानता है वही सच्चा ज्ञानी है। हमारे जीवन में सबसे बड़ा अंधकार क्या है? हमारा अहंकार। मैंने किया, मेरी वजह से हुआ, मुझे सब आता है। यह शब्द जब मन में आते हैं तब ज्ञान दूर भाग जाता है। कभी किसी बहुत बुद्धिमान लगने वाले व्यक्ति से मिलिए और देखिए क्या वह विनम्र है। अगर है तो समझिए उसमें श्री कृष्ण की झलक है, अगर नहीं तो समझिए वहां सिर्फ शब्द हैं लेकिन आत्मा नहीं। नौवीं शिक्षा, हर कर्म भगवान को अर्पण करो। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, जो कुछ भी तुम करते हो, जो खाते हो, जो यज्ञ करते हो, जो दान देते हो, सब मुझे अर्पण करो। इसका अर्थ है कि आप जो भी करें उसे भगवान के नाम पर करें। अगर आप खाना बना रहे हैं तो मन में यह भाव रखें, यह भगवान को भोग है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो सोचिए, यह ज्ञान मैं श्री कृष्ण को समर्पित कर रहा हूं। अगर आप किसी की मदद कर रहे हैं तो कहिए, हे कृष्ण, यह सेवा मैंने आपके नाम पर की। जब आप हर काम को भक्ति बना देते हैं तब वह काम पूजा बन जाता है। 10वीं शिक्षा, शांत मन ही मेरा प्रिय है। श्री कृष्ण ने कहा, जो मन, वाणी और कर्म से संयमी है, जो संतुष्ट है, जो भेदभाव नहीं करता, वही मुझे प्रिय है। कितना सुंदर संदेश है यह। आज के जीवन में लोग बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों पर टूट जाते हैं, बुरा मान जाते हैं, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, जो मन का राजा है वही मेरा सबसे प्यारा भक्त है। आपको पता है भगवान को आप कितना चढ़ाते हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। वह देखते हैं कि जब कोई तुम्हें गाली दे तब भी तुम शांत रहो, तब तुम उनके सबसे निकट हो। 11वीं शिक्षा, मुझे सब में देखो। श्री कृष्ण ने कहा, जो मुझ में है वह सब में है। जो सबको एक ही नजर से देखता है वही मुझे जानता है। अब सोचिए, अगर कोई गरीब है या बीमार है या कमजोर है तो क्या वह भगवान से दूर है? नहीं। भगवान कहते हैं, मैं सब में हूं। आपके माता पिता में, आपके बच्चों में, आपके दुश्मनों में, आपके नौकर में, हर किसी में श्री कृष्ण है। एक साधु रोज झाड़ू लगाता था। किसी ने पूछा, आप इतना क्यों करते हैं? साधु बोला, भगवान श्री कृष्ण मेरे पास किसी भी रूप में आ सकते हैं। अगर मैं सबको आदर से नहीं देखता तो मैं उन्हें कैसे पहचानूंगा? बस यही भाव, सबको सम्मान, सबको प्रेम, यही है कृष्ण भक्ति। 12वीं शिक्षा, इच्छाओं का अंत ही मुक्ति है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जितनी अधिक इच्छाएं होंगी उतना ही अधिक दुख होगा। हमारा मन हमेशा कहता है, थोड़ा और चाहिए। अभी मोबाइल है तो नया मॉडल चाहिए, नौकरी है तो प्रमोशन चाहिए, घर है तो बड़ा चाहिए, लेकिन फिर भी मन भरता नहीं। कृष्ण कहते हैं, जब मन से लालच हटेगा तभी आत्मा को शांति मिलेगी। एक कहानी है, एक राजा बहुत दुखी रहता था जबकि पास सब कुछ था। एक संत ने कहा, अपनी एक अंगूठी बनवाओ जिस पर लिखा हो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। राजा ने वैसा ही किया और धीरे धीरे उसके मन में संतोष आ गया। जब भी मन लालच करे तो श्री कृष्ण को याद करिए और कहिए, हे कृष्ण, आप हैं, बस आप ही काफी हैं। 13वीं शिक्षा, ज्ञान, भक्ति और कर्म तीनों से जुड़ो। श्री कृष्ण ने गीता में 3 मार्ग बताए, ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग। ज्ञान से हमें समझ मिलती है कि जीवन क्या है, कर्म से हम दुनिया में अपना योगदान देते हैं और भक्ति से हमारा हृदय श्री कृष्ण से जुड़ता है।
तीनों को एक साथ साधो। सिर्फ ज्ञान से अहंकार आ सकता है, सिर्फ कर्म से थकावट आ सकती है, लेकिन जब आप कर्म भी कर रहे हैं, ज्ञान भी ले रहे हैं और भक्ति से जुड़े हैं, तो जीवन पूर्ण हो जाता है। 14वीं शिक्षा, नकारात्मकता से ऊपर उठो। श्री कृष्ण ने कहा, सत्व, रजस और तमस, यह 3 गुण हर इंसान में होते हैं, लेकिन जो इनसे ऊपर उठ जाता है वही मुक्ति को पाता है। सत्व, शुद्धता, शांति, ज्ञान, रजस, क्रिया, कामना, लालच, तमस, आलस्य, अज्ञानता, भय। हमारा मन हर दिन इन तीनों गुणों के बीच झूलता रहता है, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, तुम कोई गुण नहीं हो, तुम आत्मा हो और आत्मा को इन गुणों से ऊपर उठना है। कभी ध्यान से देखिए, जब आप सत्य बोलते हैं मन शांत होता है, जब आप किसी की मदद करते हैं तो अंदर से संतोष मिलता है। बस यही सत्गुण है और यही भगवान की तरफ पहला कदम है। 15वीं शिक्षा, अच्छे बुरे से ऊपर उठो, बस अपना धर्म निभाओ। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तुम्हारा काम है धर्म के मार्ग पर चलना, परिणाम अच्छा हो या बुरा इसकी चिंता मत करो। हम अक्सर सोचते हैं, अगर मैंने सच बोला और लोग मुझसे नाराज हो गए, तो अगर मैंने सही रास्ता चुना और नुकसान हो गया तो। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, धर्म को मत छोड़ो, चाहे कोई भी परिस्थिति हो। धर्म यानी सत्य, करुणा, कर्तव्य, ईमानदारी और आत्मा की आवाज। जो अपने धर्म से नहीं हटता वह भले हार जाए दुनिया में, पर जीत जाता है खुद के सामने, और यही सच्ची जीत है। एक छोटी सी बात याद रखिए, जब अर्जुन ने युद्ध छोड़ने की बात की, श्री कृष्ण ने गीता सुनाई, क्योंकि कर्तव्य से भागना अपने आप से भागना होता है। 16वीं शिक्षा, मैं ही सबका आरंभ हूं, मैं ही अंत। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, मैं ही इस संसार का मूल हूं, मुझसे ही सब कुछ उत्पन्न हुआ है। जो यह जान लेता है वह मुझसे प्रेम करता है। अगर आप ध्यान से सोएं तो पाएंगे जीवन में जो कुछ भी सुंदर है, शुद्ध है, सच्चा है, उसका मूल भगवान ही है। प्रकृति की सुंदरता हो, माँ की ममता हो, एक सच्चे दोस्त की मुस्कान हो, सब में श्री कृष्ण की झलक है। श्री कृष्ण कोई दूर के देवता नहीं, वह हर उस क्षण में है जब आप निर्मल, सत्य और दयालु होते हैं। 17वीं शिक्षा, भक्ति सबसे श्रेष्ठ मार्ग है। श्री कृष्ण ने कहा, मुझसे प्रेम करो, मेरा स्मरण करो, मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें दुखों से मुक्त कर दूंगा। उन्होंने यह नहीं कहा कि तुम विद्वान बनो, बड़े ज्ञानी बनो, कठिन तप करो, उन्होंने कहा भक्त बनो। जो व्यक्ति अपने हृदय को पिघलाकर श्री कृष्ण को पुकारता है वह उनसे दूर नहीं रह सकता। भक्ति में कोई योग्यता नहीं चाहिए, ना ऊंच नीच देखी जाती है, ना भाषा, ना जात, केवल प्रेम चाहिए, और वह जब बहता है तब श्री कृष्ण दौड़ते चले आते हैं। एक ग्वालिन भी थी जो श्री कृष्ण को दूध देती थी। एक दिन दूध गिर गया, वो रोने लगी, लाला को क्या दूंगी? कृष्ण आए, बोले, तूने जो भाव से दिया वही सबसे प्रिय है मुझे, बस भगवान को भाव चाहिए, ना सोना ना चांदी, केवल सच्चा प्रेम। 18वीं शिक्षा, समर्पण ही मोक्ष का मार्ग है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के अंत में कहा, हे अर्जुन, अब जब तुमने मेरी सारी बातें सुन ली, अब अपने दिल से निर्णय करो। श्री कृष्ण ने ज्ञान तो दिया लेकिन जबरदस्ती नहीं की। क्यों? क्योंकि भगवान भी चाहते हैं कि आप अपने निर्णय से, अपने हृदय से, अपने प्रेम से उन्हें अपनाएं। और यही अंतिम बात है, पूर्ण समर्पण। समर्पण का मतलब है अब जो होगा वो कृष्ण की इच्छा से होगा। आप बस उनके भक्त रहिए, सही कर्म करते रहिए, हर परिस्थिति में उनका नाम लेते रहिए। अब अंतिम क्षण की सबसे पवित्र बात श्री कृष्ण ने कहा, जो मेरी बातों को प्रेम से सुनता है उसे मैं अपने हृदय में स्थान देता हूं। अगर आपने अब तक अपने दिल से सुना है, अपने भीतर उतर जाने दिया है, तो समझिए श्री कृष्ण ने आपको चुन लिया है। आप अब अकेले नहीं हैं। अब एक सवाल, क्या आप तैयार हैं श्री कृष्ण को अपने जीवन का साथी बनाने के लिए? अगर हां तो अपने मन में ही सही एक बार कहिए, हे कृष्ण, अब जीवन तुम्हारे भरोसे, मैं तुम्हारा हूं। आप देखेंगे सब बदलने लगेगा, अंदर की शांति, बाहर की स्थिरता और जीवन में नई ऊर्जा, सब धीरे धीरे आ जाएगा। और हाँ, अगर आपने सच में कुछ महसूस किया हो तो इस वीडियो को किसी ऐसे व्यक्ति को जरूर भेजिए जिसे यह ज्ञान, यह प्रेम, यह शक्ति चाहिए। कमेंट में लिखिए जय श्री कृष्ण या राधे राधे, ताकि हर कोने तक गीता की यह दिव्यता पहुंच सके। धन्यवाद।